किसान, बदलते भारत की शान। में भी कहीं कहीं बर्फबारी संभव। पंजाब में बेहद घना कोहरा छा सकता है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। और हरियाणा में घना कोहरा छाने की आशंका और राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिन घना कोहरा छाने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। ये सारी मौसम से जुड़ी जानकारी, जैसा कि मौसम अभी चल रहा है, बहुत कुछ मौसम से जुड़ी जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में, जिससे आपको पता चले कि इस मौसम के मद्देनज़र देश के विभिन्न राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको नज़र बनाकर रखनी है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको सावधानी भी बरतनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाती है हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दे पूरी जानकारी। क्या जानकारी है आपके पास मौसम से संबंधित? जी चेतना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। उत्तराखंड में भी घना कोहरा रह सकता है, यहाँ किसान गेहूं की हल्की सिंचाई कर सकते हैं। पंजाब में घने कोहरे की स्थिति के बीच प्याज की बुवाई की जा सकती है, जबकि हरियाणा में घने कोहरे को देखते हुए किसानों को ध्यान रखना होगा कि खेतों में पानी जमा न होने पाए। दिल्ली में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। यहाँ पालक और धनिया की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को देखते हुए किसानों को फसलों की सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छा सकता है, लेकिन यहाँ किसान संतरे के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। तो चेतना, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद भूमि, मौसम से जुड़ी ये बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब मौसम खबर में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं वो मौसम के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, कैसा मौसम रहेगा। ये सारी जानकारी आपको मौसम पूर्वानुमान में हम देते हैं और इस मैप के जरिए आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों के मौसम का हाल। तो आप देखिए, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अनेक जगह बारिश है। वहीं हिमाचल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहां बारिश नहीं है आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटों में। तो ऐसे में जिन राज्यों में बारिश है वहां के किसान भाइयों के लिए सलाह दी जाती है कि आपके कृषि संबंधित जो भी काम हैं, सिंचाई, कटाई, बुआई, ये सब अभी आप टाल दें। और जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहां के किसान भाई आसानी से अपने काम निपटा सकते हैं। सभी कृषि संबंधी बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश है आने वाले 2 दिनों में। लेकिन झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वो राज्य हैं पूर्वी उत्तर भारत के जहां पर बारिश नहीं होगी आने वाले 2 दिनों में। तो इन राज्यों के जो किसान भाई हैं वो बड़ी आसानी से अपने कृषि संबंधित सभी काम कर सकते हैं। लेकिन अरुणाचल और बिहार, यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि अभी अपने कृषि संबंधित कार्य टाल दें। अंडमान में बारिश नहीं है, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में नहीं है, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश नहीं है। लेकिन लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में। और जहां जहां बारिश संभव है हम लगातार आपको ये सूचना देते हैं, ये जानकारी देते हैं, सलाह देते हैं कि वहां के किसान भाई जहां बारिश है, जिन राज्यों में, अपने कृषि संबंधी कोई भी कार्य ना करें, फिलहाल उन्हें टाल दें। जो भी कटाई, सिंचाई, बुआई संबंधी आपके कार्य हैं या रोपाई संबंधी, वो सब अभी आप टाल दें। और जिन राज्यों में बारिश नहीं है वहां आप आसानी से अपने काम निपटा सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और
पूर्वी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश संभव है। तो ऐसे में आपको सलाह यही हम लगातार देंगे कि जहां बारिश संभव है वहां आपके जो भी खेती किसानी संबंधी काम हैं, फिलहाल आप उन्हें ना करें, उन्हें टाल दें और जब बारिश थम जाए तब उसके बाद आप अपने काम निपटा सकते हैं। तो मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम पूर्वानुमान के जरिए आपने जाना कि कहां बारिश हो सकती है, किन राज्यों में और कहां नहीं होगी। फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। दादू ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप मेरे साथ और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी टेम्परेचर की। जी हाँ, टेम्परेचर यानी तापमान का हाल हम आपको बताते हैं। यानी देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ पर इस समय मौसम बदलता है, सर्द मौसम है, तो ऐसे में तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है, अधिकतम और न्यूनतम, ये सारी जानकारी आपको मिलती है तापमान के हाल में। तो चलिए आप सबसे पहले देखें यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति सामान्य की तुलना में ज्यादा रही है। मिनिमम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल। अभी आप देखें बिहार का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी जो है तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान में ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान भी आप देखेंगे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। वहीं हम बात करें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और केरल की, तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान की स्थिति का हाल। तो आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान क्या रहा है देश के विभिन्न राज्यों में। अंडमान निकोबार की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं हम अगर नज़र बनाएं कच्छ, गुजरात, सौराष्ट्र, दमन दीव और मध्य महाराष्ट्र पर, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान आप देख पाएंगे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। यानी यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा ही रही है। वहीं पंजाब के बठिंडा में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। और अब आप देखें अधिकतम तापमान भीतरी उत्तर कर्नाटक के कारवार की अगर हम बात करें और साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक में, तो 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो आपने देखा कि देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की स्थिति क्या रही है, लेकिन हम पूरे भारत के सभी राज्यों पर नज़र नहीं बना पाते इस मैप के जरिए। तो जो राज्य रह गए हैं वहां पर भी देख लेते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई है। चलिए नज़र बना लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। लोग
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और अब हम इस सेगमेंट में बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश के विभिन्न राज्यों में जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, ये सारी जानकारी मिलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स के जरिए। और ये सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। जी भूमि, दे वायु गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी। जी चेतना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता कम खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 270 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 168 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 172 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 रहा, जो कि औसत की श्रेणी में ही है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 रहा, जो कि संतोषजनक की ही श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। तो चेतना, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। धन्यवाद भूमि, वायु गुणवत्ता संबंधित ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में आपको जानकारी मिलती है आने वाले 4 दिनों में देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहेगा, जिससे आपको पता चले आने वाले 4 दिनों के पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। सबसे पहले देखें पर्यटन के लिहाज से है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में मौसम कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार को तो थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन शुक्रवार को यहाँ बर्फबारी है, स्नोफॉल होगा और शनिवार को मौसम खुल जाएगा यानी धूप खिली रहेगी। और अधिकतम तापमान 1 डिग्री से 3 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम आप नज़र बनाएंगे तो -3 से -6 तक जाएगा गुलमर्ग का। तो कुछ ऐसा मौसम देखा आपने, थोड़ा मिला जुला टाइप्स मौसम। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की अगर हम बात कर लें तो धर्मशाला में आप देखें बुधवार को मौसम मिला जुला है, फिर गुरुवार को खुला रहेगा मौसम, धूप खिली रहेगी। वहीं बात करें शुक्रवार की तो फिर बादल छा सकते हैं और शनिवार को मौसम खुल जाएगा। अधिकतम तापमान 17, 18, 19 डिग्री पर और न्यूनतम जो है वो 4 से 5 डिग्री और 6 डिग्री तक जाएगा। लेकिन धर्मशाला का मौसम आप देखें थोड़ा तब्दीली वाला है, कभी बादल छाए रहेंगे तो कभी मौसम खुला भी मिलेगा आपको। अब उत्तराखंड के देहरादून पर भी आप नज़र बनाएं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि बुधवार से लेकर शनिवार तक जो मौसम की स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है कि धूप भी खिली रहेगी, साथ ही वहाँ पर बादल भी छाए रह सकते हैं। मिला जुला सा मौसम आपको मिल सकता है, तब्दीली वाला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री पर बना रहेगा देहरादून का और न्यूनतम 9 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो कुछ देखा आपने कैसा देहरादून का मौसम तापमान रहेगा आने वाले 4 दिनों में। उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी में देखें आप बुधवार से शनिवार तक कोहरा मिलेगा आपको, धुंध छाई रहेगी आने वाले 4 दिनों में, जैसा कि मौसम आप देख सकते रहने वाला है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 10 डिग्री से 11 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा वाराणसी का। लेकिन मौसम यहाँ का लगातार आने वाले 4 दिनों में कोहरे की संभावना जताई जा रही है पूरी तरीके से। आइजोल देखें आप मिजोरम का, तो यहाँ पर बुधवार से शनिवार तक आने वाले 4 दिनों में जो मौसम है वो खुला रहेगा, धूप खिली रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं पूर्वानुमान के जरिए। और 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा और 12 से 13 डिग्री और 14 डिग्री तक यहाँ का आपको न्यूनतम तापमान मिलेगा। लेकिन मौसम यहाँ का आपने देखा खुला ही रहने वाला है।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में देखें आप, बुधवार से शनिवार तक लगातार चारों ही दिन धुंध रहेगी, कोहरा छाया रहेगा, जैसा कि मौसम आपके सामने आप देख सकते हैं अगरतला का। वहीं अधिकतम तापमान 29 डिग्री पर रहेगा, लेकिन न्यूनतम आप देख पाएंगे 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। और न्यूनतम तापमान से साफ जाहिर होता है कि अगरतला की जो शाम है वो सर्द रहने वाली है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की कन्याकुमारी की। तो कन्याकुमारी शहर पर नजर डालेंगे तो बुधवार और गुरुवार यानी आने वाले 2 दिन यहाँ पर बारिश है, और शुक्रवार शनिवार को मौसम थोड़ा मिला जुला रह सकता है। बारिश नहीं रहेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 और 32 डिग्री पर, और न्यूनतम लगातार चारों ही दिन 23 डिग्री पर बना रहेगा कन्याकुमारी का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको बारिश वाला मिलेगा आने वाले 2 दिन, और उसके बाद थोड़ा मिला जुला। अब केरल के कोट्टयम की बात कर लें तो कोट्टयम में बुधवार से शनिवार तक का जो मौसम है, यानी आने वाले 4 दिनों में जो मौसम की स्थिति रहेगी वो कुछ ऐसी है कि मिला जुला रहेगा, धूप के साथ बादल वाली स्थिति है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री पर और न्यूनतम 24 डिग्री पर बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान आप देख सकते हैं कोट्टयम का रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से, अहमदाबाद की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद की, तो बुधवार से शनिवार आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी, मौसम खुला रहेगा। अधिकतम तापमान 31, 30 डिग्री और 32 डिग्री तक जाएगा, और न्यूनतम 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा अहमदाबाद का। लेकिन मौसम यहाँ का आपको आने वाले 4 दिनों में बिल्कुल खुला मिलेगा। चलिए अगला शहर सांची है मध्य प्रदेश का। बुधवार से शनिवार तक सांची में कोहरा छाया रहेगा, यानी धुंध वाली स्थिति बनी रहेगी सांची शहर में, और अधिकतम तापमान यहाँ का 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम 12 डिग्री, 13 डिग्री और 15 डिग्री तक जाएगा। लेकिन मौसम जो है सांची में वो कोहरे वाला रहने वाला है आने वाले चारों ही दिनों में। तो पर्यटन के लिहाज से आपने जाना कि जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मौसम खबर में खेती किसानी की। खेती किसानी की जब बात करते हैं तो जाहिर तौर पर आप किसान भाइयों की बात होती है, जिससे आपको जानकारी मिले खेती संबंधित तमाम ऐसी फसलों की, जिससे आपको पता चले कि इस समय आपको किस फसल की बुआई करनी है, किसकी कटाई करनी है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाते हैं हमारे एआई एंकर कृष। जी कृष, दे पूरी जानकारी खेती किसानी संबंधी। जी चेतना, आज के खेती किसानी में मैं पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए कृषि सलाह लेकर आया हूं। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में प्याज की बुवाई की जा सकती है। वहीं पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं और सरसों की हल्की और आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में इस मौसम में मक्का और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसलों को शीत लहर से बचाने के लिए इनकी हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय पालक, धनिया और मेथी की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और नोलखोल की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली में ही किसान गाजर और प्याज की बुवाई भी जारी रखें। उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों में किसान गेहूं की फसल की समयानुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान ग्रीष्मकालीन टमाटर की बुवाई कर लें। यहाँ के पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई जारी रखें। राजस्थान में किसान गेहूं और मक्का की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी इलाकों के किसान सभी दलहन फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। गुजरात की बात करें तो यहाँ किसान अरंडी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। गुजरात के ही किसान गेहूं, अरहर और सब्जियों की आवश्यकतानुसार सिंचाई कर लें। वहीं गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों में किसान कपास और अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। तो चेतना, ये था आज का खेती किसानी। धन्यवाद कृष आपका खेती किसानी संबंधित ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम आपको बताएं, क्योंकि मौसम सर्द है, ठंड का मौसम है, तो ऐसे में आप किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान कैसे रखें, इस बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र का। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में अगर मौसम साफ हो तो आलू की खुदाई के कार्य जारी रख सकते हैं। टमाटर, बैगन और मिर्च जैसी फसलों से खरपतवार निकालना भी सुनिश्चित कर लें।
मटर की बेलों को उचित सहारा देना भी इस समय आवश्यक होगा। घाटी के समशीतोष्ण क्षेत्र में मटर, गेहूं और सरसों के खेतों में जल निकासी के सभी ऑप्शन को खुला रखें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं, मूली, शलजम, गाजर, प्याज और लहसुन में इस समय सिंचाई का कार्य न करें। पत्ते वाली फसलों आलू, सरसों, मूली, शलजम, गाजर, प्याज और लहसुन जैसी फसलों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मटर की फसल को गिरने से बचाने हेतु स्टेकिंग भी दे सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरसों, गेहूं, जौ इत्यादि फसलों में खरपतवार नियंत्रण का कार्य भी इस समय कर लें। उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, मसूर, चना, सरसों और रेप सीड की सिंचाई का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। पंजाब में गन्ने की परिपक्व फसल को अविलंब काट लें। साथ ही प्याज के 6 से 8 सप्ताह पुराने पौधों की रुपाई कार्य जारी रख सकते हैं। मक्का और सूरजमुखी की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। बसंतकालीन आलू की रुपाई का कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। दिल्ली में ककड़ी, मिर्च, टमाटर, बैगन इत्यादि की नर्सरी बुआई का कार्य भी समय कर सकते हैं। टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी इत्यादि की रुपाई भी की जा सकती है। बिहार में आलू की जल्दी पकने वाली किस्मों की खुदाई इस समय उसकी शुरुआत कर सकते हैं। गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई देते रहें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की रुपाई का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही प्रतिरोपित धान में जल का स्तर 2 से 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखने की सलाह भी दी जा रही है। और चलिए मौसम खबर में अब बात होगी आज की फसल की। आज की फसल है करेला। करेले की बुआई के लिए ये जो समय है यानी ये जो मौसम है ये बेहद उपयुक्त है। इस मौसम में आप करेले की बुआई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी पैदावार आप तभी ले सकते हैं जब कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर ये बुआई आप करते हैं। और क्या कुछ खास है इस फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और चलिए अब जाते जाते मौसम खबर में एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी के आसार, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बर्फबारी संभव। पंजाब में बेहद घना कोहरा छा सकता है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। और हरियाणा में घना कोहरा छाने की आशंका और राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिन घना कोहरा छाने की संभावना। आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है कि हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको देखिए, स्कैन कीजिए, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए।
और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।